नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्प्रेक्षा क्लासेज में। आज हम क्लास 10 साइंस का जो है फिजिक्स का एक और चैप्टर है विद्युत धारा के चुंबकीय पर इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें आपके जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है वो भी इंक्लूड है और आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है वो सभी प्रश्न को भी ऐड किए हैं। वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। देखते हैं इसके सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग के समक्ष है। प्रतिरोधों के एक संयोजन में जो है एक प्रतिरोध हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है। यह जो है संयोजित था कैसा? समांतर, श्रेणीबद्ध, कहा नहीं जा सकता या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिए, प्रतिरोध का एक संयोजन में जो है एक प्रतिरोध को हटा लेने पर कुल प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है। तो ऐसा हमारा समांतर में होता है। ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसका व्याख्या समझिए आप लोग। समांतर संयोजन में जो है कुल प्रतिरोध हमेशा जो है घटता रहता है। एक प्रतिरोधक हटा लिया जाए तो कुल प्रतिरोध भी क्या हो जाता है? अपने आप बढ़ जाता है। देख सकते हैं हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है। एक कमरा एवं के दो उपकरण है, यानी एक कैमरा है उसमें जो है दो उपकरण लगाए गए हैं, दोनों मिलकर जो है 100 वोल्ट आपूर्ति से जुड़े हैं। तो कुल उपयुक्त शक्ति कितना हो जाएगा? 25 वाट, 10 वाट या 15 वाट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमें आप लोग को पता होना चाहिए 100 वोल्ट पर जो है पहला बल्ब 15 वाट का, दूसरा बल्ब जो होता है हमारा 10 वाट का शक्ति को मान सकते हैं। तो यहाँ पर 15 और 10 जोड़ेंगे तो हमारा 25 वोल्ट क्या हो जाएगा? पुर जाएगा। तो ऑप्शन जो है हमारा ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए हम थर्ड क्वेश्चन बताते हैं। निम्नकांत में कौन सा जो है विद्युत शक्ति के निरूपित करती है? तो विद्युत शक्ति को कौन कौन सा निरूपित करती है? तो आई स्क्वायर बराबर आर ए भी निरूपित करती है, भी स्क्वायर आर ए भी निरूपित करती है, भी आई ये भी जो है हमारा विद्युत शक्ति को निरूपित किए हैं। ऑप्शन जो है डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आप देख सकते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन है। विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में जो है उत्पन्न होता है या सतह होता है, चुंबकत्व होता है, उष्मीय प्रभाव होता है या इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत प्रतिरोध के कारण जो है चालन में उत्पन्न होता है उष्मीय प्रभाव उत्पन्न होती है। धारा प्रभावित होने पर इलेक्ट्रॉनों की टक्कर से ऊर्जा उत्पन्न में बदल जाती है और इससे जो है जूल उष्मीय प्रभाव कहते हैं। तांबे की तार की आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करती है। इसमें जो है प्रेरित धारा की दिशा में परिवर्तन कितने परिभ्रमण के बाद होता है? 1/4, आधा, 1 या 2। तो यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल याद रखना है, अगर जो है एक तांबे की तार का आयताकार कुंडली चुंबक क्षेत्र में घूर्णन करती है तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा में परिवर्तित करने पर कितने भ्रमण के बाद होती है? तो उसके आधा के बाद होती है, यानी हाफ। आप लोग को बिल्कुल याद रखना है, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। जब कुंडली आधा चक्कर यानी 180 डिग्री पर टोटल लगाएगा तो घड़ी आप लोग को पता होगा, घड़ी जो है 360 होता है। अगर आधा पर जाता है तो हमारा कितना हो जाता है? 180 डिग्री पर घूमती है तो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा उल्टी जाती है, यानी उलट जाती है। तो प्रेरित धारा की दिशा भी क्या हो जाती है? बदल जाती है। तो ये बॉक्स टाइप और कुकर के ऊपरी भाग में कांच का ढक्कन हो रहता है क्योंकि यहाँ पर भोजन को देखना होता है। विकिरण द्वारा उष्मा को हानि रोकता है, धूल कणों को रोकना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन बी। विकिरण जो है उष्मा द्वारा हानि को रोकना, यही जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है। कांच सूर्य की किरणों को भीतर जाने देता है लेकिन उष्मा जो है विकिरण को बाहर नहीं जाने देता है, इससे जो है भोजन जल्दी पकता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र होता है, शून्य होता है, सिरे की ओर घटता है, सिरे की ओर बढ़ता है या सभी बिंदु पर समान रहता है। तो यहाँ पर किसी विद्युतीय धारावाही सीधी लंबी परिनालिका जो होती है इसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र में जो है सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। लंबी सीधी तार में धारा प्रभावित होने पर अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र में सभी बिंदु कैसी हो जाती है? तो समान हो जाती है। 8 नंबर क्वेश्चन है। फ्लोमिंग के वामहस्त नियम में जो है तर्जनी यानी फर्स्ट जो फिंगर होता है किसकी दिशा को बताती है? चालक पर बल की दिशा बताती है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है या धारा की दिशा बताती है? तो फ्लोमिंग का जो है वामहस्त नियम होता है, इसमें जो फर्स्ट फिंगर होता है किस दिशा को दर्शाती है? तो चुंबकीय की दिशा को दर्शाती है। तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना है, फ्लोमिंग के जो है वामहस्त नियम कुछ इस प्रकार है। हमारा जो सबसे फर्स्ट फिंगर होता है तर्जनी, ये जो है चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। दूसरा माध्यिका जो होती है वो धारा को दर्शाती है और अंगूठा यानी थम्स जैसे बोलते हैं बल की दिशा को दर्शाती है। तो यही जो है हमारा फ्लोमिंग के वामहस्त नियम है, आप लोग को याद रखना है। नंबर क्वेश्चन है। पश्चिम की ओर गति करता हुआ धन वेशित कण यानी अल्फा कण चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर
प्रक्षेपित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसी हो जाएगी, दक्षिण की ओर हो जाएगी, पूरब की हो जाएगी, या अधोमुखी की ओर हो जाएगी, या ऊपर की ओर हो जाएगी। अगर ऐसा हो रहा है दाहिने हाथ के नियम से कण गति यानी पश्चिम और बल उत्तर को मानते हुए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर जाती है तो ये हमारा कैसी हो जाती है, तो ऊपर की ओर ये जाने लगती है। ऑप्शन जो है हमारा डी इसका राइट आंसर है। आप देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज जो है किस सिद्धांत पर कार्य करती है, उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक। तो ये जो हमारा विद्युत फ्यूज होता है ये उष्मीय प्रभाव पर काम करती है। ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फ्यूज पतली धातु की तार होती है, अधिक धारा प्रभावित होने पर यह जो है गर्म होकर पिघल जाती है और परिपथ को तोड़ देती है। यह जो है उष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। तो यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, डिस्ट धारा यानी डीसी, प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी, और सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो बैटरी होता है उससे जो है हमारा डीसी धारा प्राप्त होती है। बैटरी की रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलती है और धारा हमेशा एक ही दिशा में होता है यानी डीसी में प्रभावित होता है। ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल जो है देख सकते हैं ए राइट आंसर है, डिस्ट धारा यानी जो है डायरेक्ट करंट। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने किया था, तो आप सभी को पता होगा फेराडे ने किया था, मैक्सवेल ने किया था, एम्पियर ने किया था, या फ्लेमिंग ने किया था। तो यहाँ पर विद्युतीय चुंबकीय प्रेरणा का खोज जो है हमारा फेराडे के द्वारा किया गया था। कब, तो 1831 ईस्वी में किया गया था। 1831 में जो है माइकल फेराडे ने जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज की है। यह सिद्धांत जनित यानी जो है जनरेटर और ट्रांसफार्मर पर आधारित होता है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना, इस पर जो है किस किस पर आधारित होती है यह सिद्धांत, ये हमारा बेसिकली जो जनरेटर होता है उस पर, और जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है इस पर आधारित होता है। आगे का क्वेश्चन है, विद्युत जनित सिद्धांत आधारित है किस पर होती है, विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत पर, विद्युतीय चुंबकीय प्रेरणा पर, या हमारा प्रेरित विद्युत चुंबक पर। तो यहाँ पर आप लोग याद रखना है विद्युत जो जनित होता है हमारा विद्युतीय चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित होती है। ऑप्शन सी, जब किसी चालक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें धारा उत्पन्न होती है और इससे जो है सिद्धांत में जनित्र कार्य करता है। 14 नंबर, तांबे की तार की आयताकार कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूम रही है तो प्रेरित धारा की दिशा में परिवर्तन कितने परिवहन के बाद होती है। तो यह क्वेश्चन रिपीट है, देख सकते हैं आधा पर बाद होती है। तो आप लोग को ऊपर हम करवाए ये क्वेश्चन याद रखिए, क्यों 360 डिग्री पर जब घूमता है तो पहला हमारा 180 डिग्री पर परिवहन कर लेता है, इसीलिए जो है इसका आधा हो जाता है। तांबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन क्या हो जाता है, क्षेत्र रेखाएं तथा लंबवत होती है, क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती है, क्षेत्र रेखा अरेखीय होती है, और डी हमारा क्षेत्र रेखाएं सकेंद्रित वृत्तों के रूप में होती है जिसका केंद्र तार होता है। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हमारा डी ही हो जाएगा। क्षेत्र रेखाएं संकेंद्रित वृत्त के रूप में होती है जिसका केंद्र तार होता है। और स्टैटिक प्रयोग के अनुसार बताया जा रहा है धारा जो है प्रभावी तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं वृत्ताकार यानी संकेंद्रित वृत्त पर होती है। तो विद्युतीय चुंबकीय प्रेरणा की परिघटना क्या होती है, किसी विद्युत को अवशेषित करने की प्रक्रिया, धारा प्रभावित होने पर चुंबकीय क्षेत्र बढ़ना, चुंबक और कुंडली को अपक्षेपित गति से कुंडली धारा उत्पन्न करना, तो इस मोटर की कुंडली को घुमाना। तो यह हमारा जो है सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चुंबक और कुंडली को जो है एक गति से जो है कुंडली और धारा से उत्पन्न होती है। इसका व्याख्या समझ सकते हैं, जब चुंबक और कुंडली में जो है अपेक्षिक गति होती है तो चुंबकीय फ्लक्स बदलता है और जो है धारा प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहलाती है जिससे जो है विद्युत धारा उत्पन्न होती है। उसे हम किस नाम से जानते हैं, जनित्र के नाम से, गैल्वेनोमीटर के नाम से, एमीटर या मीटर के नाम से जानते हैं। तो जिससे विद्युत धारा उत्पन्न की जाती है उस युक्ति का नाम है हमारा जनित्र। तो आप लोग को याद रखना है जनित्र जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या कर देती है, तो परिवर्तित कर देती है यानी उत्पन्न करती है। तो जिसे जनरेटर के नाम से जानते हैं, याद रखना है। किसी एसी जनित्र और में जो है डीसी जनित्र में मुख्य अंतर क्या हो जाता है, मान लीजिए हमारा एसी और हमारा डीसी के मुख्य अंतर इसमें क्या होता है ये बोला जा रहा है। एसी जनित्र में जो है स्लिप रिंग होता है और डीसी जनित्र में जो है कम्यूटर होता है। तो यहाँ पर इसी कारण ऐसा होता है, तो आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। नंबर क्वेश्चन है, लघु पतन शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ का धारा का मान कैसा होता है, बहुत ही कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है या निरंतर जो है हमेशा बदलते रहता है। तो हमें याद रखना है शॉर्ट
सर्किट के समय जो है धारा का प्रभाव जो बहुत ही अधिक बढ़ जाता है। शॉर्ट सर्किट में तार का प्रतिरोध लगभग जो है शून्य हो जाता है और ओम के नियम से जब आर जो है हमारा जीरो तब धारा बहुत ही बड़ी हो जाती है। 20 नंबर, डायनमो से जो है किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो हमारा जो है डायनमो से जो है डीसी धारा भी प्राप्त होती है और एसी भी धारा प्राप्त होती है। हमारा जो है दोनों धारा प्राप्त होता है। डायनमो की संरचना पर निर्भर करता है। यदि जो है स्लिप रिंग लगे हो तो एसी धारा प्राप्त होता है, यहीं पर अगर कम्यूटेटर लगा हो तो हमें डीसी धारा प्राप्त होती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के भीतर क्या भरा जाता है? विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? निष्क्रिय गैस के अंतर्गत हमारा आर्गन या नाइट्रोजन, यही दोनों गैस होता है। ये जो है हमारा फिलामेंट को जो है जलने से रोकता है और बल्ब की उम्र जो है क्या हो जाती है, दिन प्रतिदिन बढ़ जाता है। दी गई वोल्टा के स्रोत में जुड़े हुए चालक के प्रतिरोध सेकंड उत्पन्न होता है, कैसा? तो धारा वर्ग के समानुपाती होती है। ऑप्शन जो है बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इस नंबर क्वेश्चन हो जाता है, विद्युत चुंबक क्या है? तो विद्युत चुंबक जो बना होता है हमारा नर्म लोहे के दंड पर लिपटी चालक की कुंडली होता है। ऑप्शन सी, नर्म लोहे के दंड पर कुंडली लपेटने से जो है जब धारा प्रभावित होती है तो चुंबक क्षेत्रीय में जो क्या हो जाती है, उत्पन्न होती है। 24 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है किस में? तो चुंबकीय क्षेत्र में जो है विद्युत धारा को उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और स्टेड के प्रयोग में पता चला कि विद्युत धारा से तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में बनता है। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी का विभव होता है कैसा? ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या अनंत? तो पृथ्वी का जो विभव होता है वो हमारा शून्य होता है, जीरो होता है। ऑप्शन सी, पृथ्वी को सामान्य रूप से शून्य विभव माना जाता है। इससे जो है पृथ्वी का संदर्भ बनाकर अन्य स्थानों पर विभव मापे जाते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज तार में मिश्रण होता है। ये जो हमारा विद्युत फ्यूज होता है इस तार में किस किस धातु का मिश्रण होता है? टीन व सीसा, तांबा या सीसा, और सी हमारा चांदी और सीसा, और डी हमारा तांबा और चांदी। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना है विद्युत जो फ्यूज होता है इसमें जो है टीन और सीसा दो मिश्र धातु मिलकर जो है इसका निर्माण किया जाता है। ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फ्यूज तार में जो है टीन और सीसा का मिश्रण होता है, यह जो है अपेक्षाकृत कम गलनांक वाला होता है जिससे जो है अधिक धारा पर फ्यूज जल्दी पिघल जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या हो जाता है? तो विद्युत वाहक बल का मात्रक हमारा वोल्ट हो जाता है। ऑप्शन जो है सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। विद्युत वाहक बल EMF वह क्षमता है जो कि इलेक्ट्रॉन को प्रभावित करता है और इसका SI मात्रक हमारा वोल्ट होता है। अब 28 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से विद्युत धारा कैसी होती है? तो चालक पर बल उत्पन्न करता है। ऑप्शन जो है सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 29 नंबर क्वेश्चन है, चुंबकीय बल क्षेत्र का SI मात्रक क्या हो जाता है? तो चुंबकीय बल जो क्षेत्र होता है उसका SI मात्रक हमारा हो जाता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। तो यहाँ पर आप लोग को याद रखना ऑप्शन जो है डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चुंबक द्वारा जो है धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है किससे? तो ये हमारा जो है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से जो है इस धारा को ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन जो है हमारा ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फ्लेमिंग के वामहस्त नियम कुछ इस प्रकार है, अंगूठा जो होता है ये हमारा बल की दिशा को बताता है, तर्जनी जो होता है ये चुंबक क्षेत्र की दिशा को बताता है, और मध्यिका जो होती है वो हमारा धारा की दिशा को बताती है। तो यही हमारा बेसिकली जो है फ्लेमिंग के वामहस्त नियम हो जाता है। अब 31 नंबर क्वेश्चन है, डायनमो का सिद्धांत आधारित होता है। डायनमो का जो होता है ये हमारा विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित होती है। डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यह विद्युत जो है चुंबकीय प्रेरणा सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑप्शन जो ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 30 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर को जलाया जा सकता है कैसा? तो प्रत्यावर्ती धारा, दृष्ट धारता, या हमारा दोनों हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत मोटर को जो है हम प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा दोनों पर डला सकते हैं। AC भी और हमारा जो है DC भी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन सी। ऊपर हम बताए हैं कि जहाँ अगर हमें जो है रिंग स्लिप लगा रहा था वहाँ पर हमारा AC हो जाता है, जहाँ पर हमारा कम्यूटेटर लगा रहा था वहाँ हमारा DC में परिवर्तित हो जाती है। 33 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित होती है किस पर? तो विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। विद्युत मोटर में धारा प्रभावित कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमती है, इसका आधार धारा और चुंबकीय क्षेत्र की क्रिया होती है। 34 नंबर क्वेश्चन है, डायनमो द्वारा बदली जा सकती है। तो डायनमो द्वारा जो है यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। डायनमो किसी यांत्रिक गति यानी पंखे, टारबिन से कुंडली घुमाकर विद्युत ऊर्जा में क्या किया जाता है? तो परिवर्तित किया जाता है।
35 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी चालक कुंडली की और उससे दूर एक क्षण चुंबक लगाया जाता है तो कुंडली में धारा उत्पन्न होती है और यह घटना का उदाहरण हमारा क्या हो जाता है? अगर ऐसा हो रहा है तो ये घटना का उदाहरण हमारा हो जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा। ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चुंबक और कुंडली में अपेक्षिक गति से जो है चुंबकीय फ्लक्स बदलता है और कुंडली में जो है प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात किया जाता है। किस में ज्ञात किया जाता है? तो अभी जस्ट बताएं, फ्लोमिंग के जो है हमारा वामहस्त नियम होता है, इसी से ज्ञात किया जाता है। ऑप्शन जो है बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फ्लोमिंग के वामहस्त नियम में जो है अंगूठा बल तर्जनी क्षेत्र और माध्यिका धारा द्वारा जो है इसे दर्शाया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त की जाती है किससे? तो दक्षिण हस्त नियम से हमारा जो है प्रेरित धारा जो होती है इसकी दिशा इसी से हमें ज्ञात किया जाता है। लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित धारा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जो उसे जो है उत्पन्न करता है। दक्षिण हस्त नियम यही दर्शाया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए जो हम किसका उपयोग करते हैं? तो किसी कुंडली और चुंबक में जो अपेक्षिक गति आवश्यक होता है इसी से ज्ञात हो सकता है। ऑप्शन जो है बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रेरित धारा उत्पन्न करने के लिए जो है चुंबक और कुंडली में जो सापेक्षा गति जरूरी है ताकि जो है चुंबकीय फ्लक्स बदल सके। 39 नंबर क्वेश्चन है, किसी कुंडली में जो है प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी EMF का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन कर देती है तो समानुपाती कर देती है। ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसी क्षण चुंबक के अंदर जो है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा कैसी हो जाती है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर हो जाती है। ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चुंबकीय क्षेत्र हमेशा उत्तर ध्रुव से जो है दक्षिण ध्रुव की दिशा में बहता है और चाहे चुंबक बाहर हो या अंदर हमेशा इसी दिशा में। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन निट्रोल तार का रंग कैसा हो जाता है? तो ये हमारा काला होता है। आप लोग को याद रखना है, घरेलू विद्युत जो हमारा घर में होता है इसमें जो उदासीन तार का रंग काला ही होता है। ऑप्शन जो है हमारा सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। भारत में जो है उदासीन तार का रंग काला होता है। यह जो है तार विद्युत स्रोत को पूरा करता है और जो है सुरक्षा सुनिश्चित भी करता है। किस युक्ति में जो है विभक्त विलय दिक परिवर्तन कार्य करती है? तो आप लोग को बताना है विद्युत जनित में, विद्युत मोटर में, गैल्वेनोमीटर में या वोल्ट मीटर में। तो यहाँ पर आप लोग को बिल्कुल याद रखना है ये जो हमारा विद्युत मोटर में काम करती है यानी DC मोटर में जो है कम्युनिकेटर धारा की दिशा बदलकर कुंडली को लगातार घूमने में मदद करता है, वो हमारा DC में होता है। और रिंग स्लिप जो होता है हमारा AC में होता है। एक विद्युत सेल से धारा प्रभावित करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान हमारा होता है कैसा? तो जो हमारा विद्युत वाहक बल से कम हो जाता है। ऑप्शन जो है बी इसका बिल्कुल राइट आंसर आप लोग को याद रखना है। जब सेल से धारा प्रभावित होता है तो आंतरिक प्रतिरोध के कारण विभवांतर EMF से कम हो जाती है। इसी विद्युत धारावाही धातु के तार से एक चुंबकीय क्षेत्र संबंधित होता है तो तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं उनके संकेंद्रित वृत्तों से होता है तो दिशा हमें ज्ञात किया जा सकता है किससे? तो दक्षिण हस्त अंगूठा नियम से हम इसको ज्ञात करते हैं। ऑप्शन जो है ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दक्षिण हस्त अंगूठा नियम कहता है कि अंगूठा धारा की दिशा में अन्य 4 उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होता है। वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा को उपस्थिति दर्शाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे गैल्वेनोमीटर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर बहुत ही संवेदनशील यंत्र है जो कि परिपथ में छोटे से छोटे धारा को पता कर सकता है। माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध, तो ये हमारा भौतिक शास्त्र थे। ऑप्शन जो है हमारा बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। माइकल फैराडे जो है भौतिक शास्त्री और जो है रसायनज्ञ थे। उन्होंने जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरणा और जो है फैराडे का कानून का भी खोज किया था। प्रारूपी सौर सेल कितना विद्युत विभवांतर विभक्त करता है? तो ये जो है हमारा 0.5 से लेकर हमारा 1.0 V तक करता है। ऑप्शन हमारा जो है ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। एक सामान्य सेल लगभग जो है 0.5 से 1.0 वोल्ट पर जो है विभव उत्पन्न करता है और अधिक वोल्ट पाने के लिए जो है सेल को श्रृंखला में जोड़ा जाता है तभी अधिक हो पाता है। 48 नंबर क्वेश्चन, जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र दिशा में लंबित होती है तब कुंडली में जो उत्पन्न प्रेरित धारा कैसी हो जाती है? अधिकतम, न्यूनतम, कभी कम भी या कभी अधिक भी, इनमें से कोई नहीं। जब ऐसा कंडीशन आ रहा है तब कुंडली का धारा जो है हमेशा क्या हो जाता है? अधिकतम हो जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा अधिकतम तब होता है जब कुंडली की गति चुंबक की दिशा में जो है लंबित हो जाती है। ऐसी विद्युत धारा जो समान
काल अंतराल के बाद अपनी दिशा बदल देता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम प्रत्यावर्ती धारा के नाम से जानते हैं, एसी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन जो है बी इसका बिल्कुल राइट आंसर। अगर 50 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो भारत में जो उत्पादित जो होती है प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी, इसका आवृत्ति कितना होता है? तो 50 Hz होता है। आप लोग को बिल्कुल याद रखना है, भारत में बिजली उत्पन्न 50 Hz आवृत्ति से होती है। इसका मतलब है प्रति सेकंड जो है 50 बार धारा की दिशा में बदलती है। 51 नंबर क्वेश्चन है, हवा में जो है स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा जो है आराम की स्थिति में रहता है। उत्तर दक्षिण दिशा में ऐसा होता है। पृथ्वी का अपना प्राकृतिक चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसीलिए जब किसी चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया जाता है तो वो जो है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आकर जो हमेशा उत्तर और दक्षिण की दिशा में ठहर जाता है। आप लोग भी इसका ट्राई कर सकते हैं। चुंबक लेकर जब ऐसे आप लटकाएंगे तो हमेशा जो है उत्तर और दक्षिण दिशा में भी ठहरेगा। ने बहुत ही क्रांतिकारी खोज की जिसमें जो है शामिल किया गया था विद्युतीय चुंबकीय प्रेरणा का भी शामिल किया गया और विद्युत अपघटन नियम, दोनों नियम को शामिल किया गया। ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर है। 53 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक विद्युत धारा वाहिनी तार के समीप कंपास रखता है तो कंपास की सुई कैसी होगी? तो विक्षेपित होगी। ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ए इसका राइट आंसर है। नंबर क्वेश्चन है, किसी चालक तार में जो है विद्युत धारा प्रभावित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार विद्युतीय क्षेत्र पैदा होती है? तो समान प्रकार के होते हैं। ऑप्शन जो है हमारा बी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। सीधे धारा वाहक चाल तार के चारों ओर समान प्रकार के गोलाकार चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न पर और नीचे दोनों जगह जो है इनकी दिशा समान होती है, दायां हाथ नियम कहता है ये। अब 55 नंबर क्वेश्चन है लास्ट, निम्नलिखित में जो है किससे प्रेरित धारा की दिशा प्राप्त किया जाता है? तो इसके नियम के अनुसार। ऑप्शन जो है हमारा ए इसका राइट आंसर है। लेंस का नियम बताता है कि प्रेरित धारा की दिशा हमेशा उस कारण का विरोध करती है जिस वह उत्पन्न हुई, इसीलिए प्रेरित धारा की जो है दिशा ज्ञात करने के लिए लेंस का नियम हम प्रयोग करते हैं। सभी दोस्तों को बताना है वीडियो कैसा लगा। चैनल पर पहली बार है जरूर सब्सक्राइब कीजिए और ऑल पर दबा दीजिए। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।